नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में। आज जिस एनएफओ का हम रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है एचडीएफसी निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। न्यू फंड ऑफर है ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। बहुत दिन बाद मैं एक एनएफओ की वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि अच्छे एनएफओ जो थे वो लॉन्च भी नहीं हो रहे थे और जो एएमसीज हैं वो भी बच रही हैं अभी लॉन्च करने से। वो कह रही है कि भैया मार्केट जब थोड़ी स्टेबल हो जाएगी हम तभी लॉन्च करें तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए जो एएमसीज हैं वो भी वेट कर रही है। तो एचडीएफसी का एक फंड था, थोड़ा मुझे ठीक ठाक लगा रिव्यू करने के लिए, तो आपके लिए भी मैं लेके हाजिर हो गया हूं। पूरी की पूरी वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है, किसी भी तरीके का सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। तो जब भी आप किसी भी फंड के अंदर अप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो भैया अपना एक्सपर्ट जो है उससे बात कर लें या फिर अपनी एक्सपर्टीज जो है उसका यूज जरूर कर लें। तो भैया देखो, सबसे पहली बात, इसका जो नाम है ना वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। आप समझिए क्या है, एचडीएफसी निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। एक्चुअल में इस कैटेगरी का अभी तक मैंने भी कोई एनएफओ जो है अभी तक रिव्यू करा ही नहीं है। ये पहला एनएफओ है जो कि पिछले एक साल से मैंने देखा है कि भैया पहली बार लॉन्च हुआ है। टॉप 30 तो आया है, टॉप 50 भी आया है, लेकिन टॉप 20 नहीं आया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे पूरी की पूरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। बेल के आइकन को जोर दबा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो फंड है ये एक ओपन एंडेड फंड है। किसी भी तरीके का, सबसे पहली बात, लॉक इन पीरियड नहीं है। जैसे यही लेसेस फंड होते हैं उनके अंदर लॉक इन पीरियड वगैरह होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। एंट्री लोड बिल्कुल भी नहीं है। एनएफओ जो होते हैं, कुछ एनएफओ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंट्री लोड होता है, जैसे बाहर निकलने के लिए एग्जिट लोड होता है ना, ऐसे एंट्री करने के लिए भी उसके अंदर एंट्री लोड होता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एनएफओ का जो प्राइस होगा अलॉटमेंट वो होगा दोस्तों 10 रुपए। 10 रुपए पे लॉन्च होगा और उसके बाद जो है जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे एनएवी जो है वो बढ़ेगा। ओपनिंग की जो डेट है वो ऑलरेडी 7 मार्च को लॉन्च हो चुका है। 7 मार्च को लॉन्च हुआ है और 21 मार्च तक ही ओपन रहेगा। तो आज है 13 मार्च। तो आप सबसे पहले आप सभी को भैया होली की बहुत बहुत बधाई है। तो पूरा का पूरा आप देखिए 14-15 दिन के लिए ओपन रहेगा। ऑलरेडी 5-6 दिन तो निकल चुके हैं। अभी कितने दिन बचे हैं? करीबन 8-9 दिन और बचे हैं। आगे चलेंगे। मिनिमम लमसम जो है वो रहेगा मेरे भाइयों 100 रुपए। एचडीएफसी के जितने भी फंड्स होते हैं उनके अंदर 100 रुपए ही रहता है मिनिमम लमसम। और मिनिमम जो एसआईपी है वो भी 100 रुपए है। 100 रुपए, 100 रुपए। और एग्जिट लोड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए, एग्जिट लोड जो है ना वो अभी तक ना पता नहीं है उसके बारे में कि एग्जिट लोड जीरो। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जिट लोड जो है वो 0% रहे, ऐसा हो सकता है। और एक्सपेंस रेशियो जो है उसके बारे में तो अभी इंफॉर्मेशन आने का मतलब ही नहीं बनता। एक्सपेंस रेशियो तो तब इंफॉर्मेशन निकलती है जब फंड अलॉटमेंट पीरियड निकल जाता है, उसके बाद लिस्ट होता है। लिस्ट होने के भी 10-15 दिन बाद, मतलब 1-1.5 महीने बाद पता चलता है एक्सपेंस रेशियो एक्चुअल में है क्या। एक्सपेंस रेशियो स्टार्टिंग में एएमसी बताता ही नहीं है। तो अब आप पूछेंगे भैया एग्जिट लोड कितना हो सकता है, अगर है अगर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये इंडेक्स फंड है। तो इंडेक्स फंड के अंदर जो एग्जिट लोड होता भी है ना वो 0.25%, आधा % ऐसे होता है। और 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होता। मतलब मैक्स टू मैक्स 1 महीने के लिए होता है। तो एग्जिट लोड तो 0% नहीं मान के चलते हैं उस कंडीशन में। और एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो भी इंडेक्स फंड के अंदर हमेशा बिलो 0.50% रहा है। आधा % से हमेशा कम देखा है मैंने, उससे ज्यादा इंडेक्स फंड में कम ही देखा है मैंने। तो ये भैया इसका सारा का सारा फिलहाल जो आंकड़ा है वो आपके सामने है। अब बात करते हैं इसके बेंचमार्क के बारे में। इसका बेंचमार्क कौन सा है और ये फंड किस तरीके का है, किस तरीके का इसका ओवरव्यू है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। मेन जो है बात वही है। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ना, एक आपका टॉप 20 जो हमारी कंपनीज होने वाली है वो होने वाला है। इसका जो बेंचमार्क रहेगा, बेंचमार्क है निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स। ये इसका आपका बेंचमार्क है। बेंचमार्क का नाम थोड़ा सा लंबा है, अब इसको मैं 2 टुकड़ों में समझा रहा हूं आपको। एचडीएफसी का तो मतलब हो गया ये एएमसी है, एएमसी है एचडीएफसी। उसके बाद निफ्टी टॉप 20 जो है ये आप समझ लीजिए निफ्टी की, ऐसा हो सकता है कि इसका जो पेरेंट इंडेक्स है, जो इसका पेरेंट इंडेक्स है वो निफ्टी 50 मेरे ख्याल से होने के चांसेस है। निफ्टी 50 के अंदर से टॉप जो 20 कंपनीज होंगी वो ये चूज करेंगे। वो चूज करके इस वाले इंडेक्स के अंदर आती है। ये जो इसका पूरा का पूरा नाम है, इस इंडेक्स के अंदर ये जो आप इंडेक्स दे रहे हैं निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स, इसका पेरेंट इंडेक्स जो है वो मेरे ख्याल निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 के अंदर टॉप 20 कंपनीज चुनी जाती है जो कि इस इंडेक्स के अंदर शामिल रहती है। और ये जो इंडेक्स है वो इसका मेन इंडेक्स है इस फंड का। तो इसमें होता क्या है, काम कैसे करता है, पहले ये समझ लीजिए। निफ्टी 50 के अंदर जो भी टॉप कंपनीज होती हैं, 20 जो टॉप कंपनीज होती है, लार्ज कैप कंपनीज है ये। और आपको इसके अंदर जो भी कंपनी मिलेगी वो लार्ज कैप ही मिलने वाली है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। किसी स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी की कंपनी मेरे ख्याल नहीं है इसके अंदर। तो टॉप 20 कंपनी तो भैया वही हो गई
तो इसके अंदर क्या है कि जो 20 कंपनियां निकल के आएंगी ना, उनके अंदर पूरा का पूरा पैसा रहने वाला है। जो भी आपकी एसआईपी होगी, लमसम होगी, वो सब उसके अंदर रहने वाला है। और इक्वल वेट का मतलब ये हो गया कि एक्चुअल में होता क्या है कि वैसे जो इन्वेस्टमेंट जाती है ना, 1,000 की एसआईपी करते हैं, जब भी कोई करते हैं, जो फंड मैनेजर करता है, तो वो ना कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से होता है, कई बार उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी होता है, और अलग तरीके भी होते हैं, फंड मैनेजर के अपने भी रूल होते हैं। लेकिन इक्वल वेट में होता क्या है कि जैसे टॉप 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 20 कंपनी है, तो टॉप 20 कंपनी के अंदर बराबर बराबर पैसे जाएंगे सबके अंदर। मान लो एक में 20 रुपए जा रहे हैं, तो सबसे लास्ट वाली में 20 रुपए जाएंगे, सब में 20-20 रुपए जाएंगे। इस तरीके का होता है। तो इक्वल वेट का मतलब ही यही होता है, या इक्वल वेटेज भी कहते हैं इसको। बहुत सारे फंड जो है इक्वल वेटेज के नाम से भी आते हैं। तो उसमें ये जाता, तो ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं इस फंड के अंदर। स्पेशली एक लार्ज कैप कैटेगरी के टाइप का फंड है। कंपनियां जो होंगी इसके लार्ज कैप कैटेगरी की होंगी, तो बहुत ज्यादा आप रिटर्न की उम्मीद करेंगे, बहुत ही ज्यादा। आप सोचेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप मिलेगा, तो देखो ऐसा नहीं रहने वाला। जैसे नॉर्मल हमारा जो टॉप इंडेक्स निफ्टी 50 जो जिस तरीके से काम करता है, उसके अंदर 20 कंपनियां होंगी, ऐसा हो सकता है उससे थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि भैया ये टॉप 20 कंपनी चुन के आई जाएगी। दूसरा क्या होगा, हर 6 महीने पे जो कंपनीज होती है, 3 महीने 6 महीने पे रिव्यू होती रहती है। और जो कुछ कंपनी ऐसी होती है टॉप 20 में जो बनी जाती है, कुछ जो बेकार परफॉर्म कर रही होती है वो बाहर हो जाती है, और अच्छी कंपनी ऐड हो जाती है। तो वो रेगुलर हर हर क्वार्टरली 6 माही पे सब चीजें होती रहती है। ऐसा नहीं है साल में एक बार होगा। तो वो जो पूरी की पूरी चीजें हैं चलती रहती हैं, तो उसके अंदर अपडेशन का मौका बहुत मिलता है, और बेकार कंपनीज कम रहने के चांसेस रहते हैं। आपका पैसा अच्छी कंपनी से रहने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और नॉर्मल ऐसे फंड्स तभी गिरते हैं जब मार्केट के अंदर क्रैश आता है, नहीं तो जल्दी फंड जो होते हैं गिरते नहीं है। ये इनकी खासियत होती है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा आपका वो होने वाला है ना, होने वाला है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप मार्केट में नहीं है, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो प्लीज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंजल वन का और अपने स्टॉक का। उस पे लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ में अगर पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमारी कोई भी हेल्प चाहिए, तो उधर डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल लिखी हुई है। वहां पे जाके आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं, और पोर्टफोलियो क्रिएशन वगैरह भी करवा सकते हैं। आज के लिए